बताया भी कि माइग्रेन, लकवा मार देता है जिसको हवा लगना या स्ट्रोक कहते हैं वो, एपिलेप्सी यानी मिर्गी जिसको कहते हैं वो, नींद से संबंधित बीमारियां, स्लीप डिसऑर्डर्स होती हैं, मेमोरी। इमरजेंसी में आया, उसको स्टेबलाइज करके मैंने आईसीयू में शिफ्ट किया, तो प्रॉपर हम लोग आईसीयू केयर भी देते हैं, वेंटिलेटर की सुविधा भी है। कई बार कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि वो वैसे भी बाहर जाके दिखाना में उनको बहुत अच्छा लगता है, या वैसा ऐसा बाहर जाना। न्यूरो की परेशानियों के लिए मरीजों को पटना या गोरखपुर या उससे आगे जाना पड़ता है। इस तरह की वेक पेन्स होती हैं हाथों में, शोल्डर में, पैर में, इस तरह की बीमारी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बीमारियां। देखिए हम सिवान में हैं और सिवान में देखिए कि दूर दूर से डॉक्टर लोग आकर सेवा दे रहे हैं, लेकिन पटना से डॉक्टर साहब चल कर आए हैं। महीना में इस हॉस्पिटल में 2 दिन अपना सेवाएं देंगे और आज पहला दिन है इनका सेवा देने का। कई ऐसे मरीजों को ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कई सालों का अनुभव है इनके पास और इनके पास समय नहीं था, लेकिन बोले कि नहीं, सिवान के लिए हम 2 दिन यहाँ पे सेवा देंगे। तौसीफ साहब की ये हॉस्पिटल है। भीड़ देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, सिर्फ सर से मिलने के लिए लोग दिखाने के लिए आए हैं। माइग्रेन का कोई भी शिकायत हो, नस में कोई प्रॉब्लम्स हो, यानी तो कई ऐसे बीमारियां के यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। हम इनसे जानते हैं कौन कौन से लोग इनसे आकर मिल सकते हैं। अब पटना जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके शहर सिवान में भी सर से आप मुलाकात कर सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें जो लोग नहीं जानते हैं आप यहाँ के। मैं डॉक्टर अनिल कुमार झा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल है पटना में, वहाँ न्यूरोलॉजी का हेड हूँ और सीनियर कंसल्टेंट हूँ। करीब 25 साल का अनुभव है मेरा न्यूरोलॉजी का। और हम चाहते हैं कि यहाँ जो हम आएंगे उसमें जो न्यूरोलॉजी की जो बीमारियाँ हैं उसमें मुख्य रूप से हम OPD टाइप की सेवाएं देंगे और कुछ जो एडमिटेड पेशेंट रहेंगे उसको भी हम देख सकते हैं। बट मुख्य रूप से जो न्यूरोलॉजी में क्या क्या चीज़ आती है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी बीमारियों को दिखाने से हम उसमें विशेषज्ञ की सेवा दे सकेंगे। जैसे कि माथा का दर्द जो आपने बताया भी कि माइग्रेन, लकवा मार देता है जिसको हवा लगना या स्ट्रोक कहते हैं वो, एपिलेप्सी यानी मिर्गी जिसको कहते हैं वो, नींद से संबंधित बीमारियां, स्लीप डिसऑर्डर्स होती हैं, मेमोरी से संबंधित जो बीमारियां होती है, डिमेंशिया जिसको कहते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर्स होती है, पार्किंसंस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, स्लो हो जाता है आदमी, कई तरह की वेक पेन्स होती हैं हाथों में, शोल्डर में, पैर में, इस तरह की बीमारियां, मुंह टेढ़ा हो जाना, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, ये यूजुअली चक्कर आना, तो ये सब न्यूरोलॉजी की बीमारियां होती हैं। तो इसमें हम लोग विशेष रूप से उसको पेशेंट्स को देख के हिस्ट्री लेंगे, उसमें जो ज़रूरी जांच होगा वो करेंगे और इस लेवल पर जो सिवान पर संभव होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। सर सिवान में कितना दिन आप अपना सेवा दें, कब कब लोग आपसे मुलाकात कर सकते हैं? जी, अभी जो बात हुई है उसके हिसाब से मैं महीने में 2 दिन आऊँगा और डिपेंड्स कि हम कैसे पेशेंट्स को देख पाते हैं, तो आगे फिर हम लोग देखेंगे। बट अभी जो हमने कहा है कि महीने में 2 दिन हम आएंगे, बुधवार के दूसरे और चौथे बुधवार को। यानी बुधवार को, यानी दूसरे बुधवार को और महीने के चौथे बुधवार को। जी, और निश्चित रूप से ये प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ रहेगा, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को भी, मान लीजिए किसी कारण से कभी हम कोई कॉन्फ्रेंस में चले गए या नहीं आ पाए या जो भी ऐसी बात हुई, तो ये सारे हम चाहते हैं कि एक पहले से ही पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट पे रहेगी, जिससे हमें भी सुविधा होगी और पेशेंट्स को भी कोई परेशानी ना हो। वो हमारी जो मार्केटिंग टीम है और वो जो यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो आपस में बात करके वो तय कर लेंगे समय, जिससे कि हमारे को और हमारे पेशेंट्स को भी समय को लेकर के कोई परेशानी या उलझन ना हो। अब जो लोग सोच रहे हैं कि पटना, गोरखपुर और आउट ऑफ बिहार की तरफ रुख करें, एक बार आपसे आकर राय ले लें, मिल लें सिवान में। निश्चित रूप से देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग वैसे भी बिना मतलब चले जाते हैं बिहार में। कई जगह हम पटना में भी इवन देखते हैं, जब हम कलकत्ता में थे वहाँ भी देखते हैं। तो कई बार कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि वो वैसे भी बाहर जाके दिखाना में उनको बहुत अच्छा लगता है, या वैसा ऐसा बाहर जाना है। बट ऐसी ज़्यादातर लोगों में नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि समझदार होते हैं, वो समझते हैं कि ये विषय में ये डॉक्टर ने अगर दक्षता प्राप्त की हुई है, ये इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर को एक बार कंसल्टेशन करने के बाद बैठ के थोड़ा डिस्कस कर लें, और अगर उन्हें समझ में आता है और डॉक्टर भी अगर उस मामले में अपना ओपन रहते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि कई दफ़ा बड़े शहरों की या वैसे टेस्टों की आवश्यकता पड़ सकती है, ये बात सही है, जो कि अभी भी इवन बिहार में भी कुछ टेस्ट न्यूरोलॉजी के कुछ हैं ऐसे, बट वैसे बहुत ही कम टेस्ट होते हैं जो कि
हमारे यहाँ सुविधा नहीं होती बिहार में। तो वैसे केस में ऐसी बात नहीं, हम लोग उसमें अपने पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस संस्थान से पढ़े रहते हैं या बाहर से जुड़े रहते हैं वो सारे आजकल टीम वर्क रहते हैं। और आप तो जान ही रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सारे सोसाइटी रहते हैं जिसमें कोई व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, आप मेंबर रहते हैं तो उसके ग्रुप रहते हैं, तो जो और भी एक्सपर्ट्स रहते हैं उससे भी हम लोग टच में रहते हैं। तो वो सुविधा भी हम लोग अपने पेशेंट्स को देते हैं। सिवान में दिया जाएगा। जी तो देखिए ये शर्त है ये, और आपकी कोई भी परेशानी हो, माइंड को लेकर, पेन हो रहा, दर्द ठीक नहीं हो रहा, एक बार सिवान में आकर आप इनसे मिल लीजिए, मुलाकात कर लीजिए आप इनसे। जो भी राय होगा, जो भी मेडिसिन होगा, ये बिल्कुल आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और इसका एड्रेस है बेंदुसार रोड में, बेंदुसार में ही है। अगर देखा जाए तो जैसे आप हाईवे से क्रॉस करेंगे बस करीबी है यहाँ। तौसीफ साहब को तमाम लोग यहाँ के लोग जानते हैं। इन्हीं के हॉस्पिटल में सेकंड बुधवार और लास्ट बुधवार महीना के दिन ये आएंगे। अगर कुछ ज़्यादा परेशानी होगी तो फ़ोन से भी वार्ता करके यहाँ की जो टीम है बात करके आपको मेडिसिन आएंगे और मेडिसिन आपको ये दे देंगे। तो आप बात करेंगे तौसीफ साहब से, आखिर किस तरह की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मिलेगी, इमरजेंसी की क्या व्यवस्थाएं हैं इनके यहाँ। सर सिवान में काफ़ी कम दिनों आपको सेवा देते हुए और काफ़ी कम दिनों में एक सफलता होता है कि जो मरीजों की संख्या होती है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। अरे गोपालगंज में आप सेवा देते हैं, आप पटना के डॉक्टर भी इस हॉस्पिटल में आकर सेवाएं दे रहे हैं। जो पटना के डॉक्टर हैं तो उनके बारे में ब्रीफ कर देते हैं। जी, अब जो पटना के डॉक्टर हैं वो डॉक्टर अनिल कुमार झा, बेसिकली वो एक न्यूरो फिजिशियन है। उनका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें जो बीमारियां आती हैं जैसे कि लकवा हो गया, डिमेंशिया, पार्किंसन, गेट इम्बैलेंस, जितनी भी अटैक्सिया, नसों की जो परेशानियां होती हैं, ये सारी बीमारियों से वो डील करेंगे। अभी जो मौजूदा स्थिति है सिवान गोपालगंज की, वहाँ यहाँ पे कोई भी न्यूरो फिजिशियन अभी कोई सेवा नहीं दे रहा। न्यूरो की परेशानियों के लिए मरीजों को पटना या गोरखपुर या उससे आगे जाना पड़ता है। तो ये पहल इसलिए की गई है कि यहाँ के लोगों को ये सुविधा मिल पाए, लोग परेशानी से बचें। आपको क्यों लगा कि आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं? बहुत सारे लोग तो मेडिसिन इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन उस तरह के पेशेंट को तो देख ही लेते हैं, तो आपको क्यों लगा कि अलग से डॉक्टर की जरूरत, स्पेशल डॉक्टर? देखिए चीज़ें हैं कि एज ए एमबीबीएस हर आदमी फ्री है सारे मरीजों को देखने के लिए, लेकिन उसके ऊपर आती है स्पेशलाइजेशन। जैसे आपने एमडी कर लिया, एमएस कर लिया, उसके ऊपर होती है सुपर स्पेशलाइजेशन। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हर चीज़ का मास्टर हो। न्यूरो की जो परेशानियां होती हैं उसके लिए एक सुपर स्पेशलिटी है, जो एक कोर्स है जो ऑलमोस्ट 3 साल का होता है। उसके बाद लोग एसआरशिप के थ्रू जाते हैं, और ऐसा आदमी जो 20 साल का एक्सपीरियंस लेकर के चल रहा है, तो वो देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर है और बहुत बेहतर है इन सब बीमारियों के इलाज के लिए। तो मरीज ठीक होना चाहता है, ना कि अपनी बीमारी को बढ़ाना चाहता है। तो मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहती है कि मरीजों को अच्छा इलाज मिले, मरीज बेहतर हो। जी, डॉक्टर जमशेद जो है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डीएम, वो भी सर्विस देते हैं। वो कब कब सर्विस देते हैं? डॉक्टर जमशेद सर का टाइम जो रहता है वो महीने में 1 दिन का होता है। वो हर महीने के आखिरी सप्ताह में आते हैं। और ये जो डॉक्टर साहब हैं न्यूरो फिजिशियन जो झा सर हैं, ये कितने दिन देंगे? झा सर की जो ओपीडी होगी वो हर दूसरे और चौथे बुधवार को होगी। अच्छा। नंबर वगैरह किस तरह से, कोई अगर चाहे नंबर लगाना चाहता है आपके पास तो ठीक है, कभी भी हर दिन दिखा सकते हैं। जी जी। लेकिन वो जो स्पेशल डॉक्टर जो पटना से जो टीम आती है, मतलब जो लोग आते हैं, उनके पास अगर नंबर लगाना है, कैसे दिखाया जा सकता है? तो अगर डॉक्टर साहब को दिखाना है तो हॉस्पिटल का नंबर है, उस पर आप फोन करके ऑनलाइन नंबर लगवा सकते हैं। अच्छा सर, आपको लोग जानते हैं तो इमरजेंसी कंट्रोल करते हैं, जिसकी इमरजेंसी हो वो आपके पास आएगी, मतलब एज लास्ट पीक में होता है कि सर आप कंट्रोल कर लेते हैं सिवान में। उसके अलावा काफी भीड़ लगी है, पेशेंट कौन नहीं आते? देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इमरजेंसी ही देखता हूँ, वही जानना चाहते ठीक है। मैं जनरल फिजिशियन भी हूँ, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर। जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आया उसको स्टेबलाइज करके मैंने आईसीयू में शिफ्ट किया, तो प्रॉपर हम लोग आईसीयू केयर भी देते हैं, वेंटिलेटर की सुविधा भी है, डायलिसिस की सुविधा भी है। तो जनरल पेशेंट के साथ साथ जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उन लोगों के इलाज की भी सुविधा यहाँ पे। चेस्ट के लिए सर स्पेशलिस्ट आप बात देखिए, स्पेशलाइजेशन मेरा इमरजेंसी का है और आईसीयू के लिए है सर। अच्छा, एक बार एड्रेस मेंशन कर दें इसको आप। जी, हमारा हॉस्पिटल जो है होली स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, बेंदुसार रोड, बेंदुसार गांव में ही आता है ये हॉस्पिटल।
डॉक्टर शहनवाज सर के हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। बिल्कुल सामने।